आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान आया है जिनमें उन्होंने कहा है कि जो जातियां हैं वो पंडितों ने बनाई हैं। देश में बहुत सारी बातें इसके साथ चल रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हैं। अनुज जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? वो कह रहे हैं कि जो जातियां हैं वो पंडितों ने बनाई हैं। देखिए, ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से जातियों के आधार पर लोगों को लड़ाना भिड़ाना, धर्म के आधार पर लड़ाना भिड़ाना आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। देश में नफरत घोलना किसी भी तरीके से, इससे बड़ा अपमान देश के ब्राह्मणों का, देश के पंडितों का आरएसएस के प्रमुख द्वारा नहीं हो सकता है। आज उसको कवर करने के लिए इनके और नेता बोल रहे हैं कि नहीं, उनका कहने का अर्थ यह था कि पंडितों का मतलब देश के विद्वानों ने। तो पहले तो यही तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि मन में कहीं ना कहीं नफरत भरी हुई है, मन में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बंटवारे की सोच चल रही है कि किस तरह से आपस में बांटें, भड़काऊ बयान दें, लोगों की भावना याद करें। हम मांग करेंगे कि आप जिम्मेदार पद पे बैठें, बड़े संगठन के प्रमुख हैं, और इस तरह से देश के किसी भी वर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। जातियों में किसी ने, इतिहास में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर धर्म में जातियां उपजातियां हैं। तो ये किसी ने बांटा नहीं है। जिस तरह से कार्यप्रणाली रही थी, जातियां इस हिसाब से बटी थी कि जैसे जैसे जिस व्यक्ति का, जिस वर्ग का जो काम था, उनका उस हिसाब से उनको जातियां दे दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब टारगेट करना है। पहले हिंदू मुसलमानों को भड़काने का काम करते रहे, फिर अगड़े पिछड़ों में भड़काने का काम करते रहे। कहीं पिछड़ों के लिए संघ प्रमुख ने बोला कि हमने ये संविधान में जो आरक्षण है वो खत्म करेंगे। अब वहाँ बात नहीं बनी तो ब्राह्मणों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, और अब जब उसमें घिर रहे हैं तो अपने बयान से पीछे हट रहे हैं। लेकिन इससे तय है कि इनकी सोच दर्शाई जाती है कि केवल और केवल इनके मन में देश में किस तरह से लोगों की भावनाएं भड़काना, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर बयान देना, भड़काऊ भाषण देना। लेकिन इन लोगों की सोच में कभी देश को बनाने की बातें नहीं आएंगी। देश में जो आज ज्वलंत मुद्दा है, जो देश की जो अर्थव्यवस्था तबाह होती जा रही है, उसके विषय पे सरकार से पूछने की इनकी बात नहीं आएगी। कभी देश में किस तरह से विकास हो सके उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी बात करना इनकी शैली रही है। और अडानी अडानी पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अडानी का तो ये तक नहीं बोलेंगे। ये आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बच रहे हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं कि बच रहे हैं। सारे ही बच रहे हैं, मोदी जी भी बच रहे हैं, संघ प्रमुख भी बोल के दिखा दें। तो खामोशी क्यों है उनकी? देखिए, जब हमारे दो की सरकार, राहुल गांधी जी पीछे कई वर्षों से बोल रहे हैं कि ये चल रही है, और हम दो सरकार के जो हैं, और सामने हम दो कौन हैं, उसमें प्रमुख मित्र कौन हैं, सबको पता है। जिनके चार्टर प्लेन में शुरू से घूमते आए हैं ये, जिनको देश की सारी धरोहर, उनको नाम उनके कर दी है, एयरपोर्ट से लेकर के और पोर्ट से लेकर के, और सारी मोनोपोली उनके कई विषयों में कर दी है। और जिस तरह से वो एक पानी का बुलबुला एक बनाया था और वो फूट रहा है और पोल सामने खुल रही है, तो हमाम में तो सब एक हैं। तो वही मैं भी कह रहा हूँ कि बकौल आपके दोस्त का जहाज भी तो डूब रहा है अब। खुद का तो जहाज डूबा डूबा, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे साथ साथ। अपने देखिए, उन करोड़ों देश की हमारी जनता के जो निवेशक हैं उनको लेके डूब रहे हैं, जिस बात की कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब संसद में चिंता कर रहे हैं। सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस पार्टी चिंता कर रही है। राहुल गांधी जी सालों से बोल रहे थे कि बहुत खतरनाक खेल खेल रही है सरकार, नुकसान होगा, और वही नुकसान अब सामने आ रहा है। हमें कोई अडवाणी ग्रुप से, कोई कांग्रेस पार्टी को निजी बैर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये गलत नीतियों के तहत एक ही ग्रुप को, एक ही व्यक्ति को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, फैब्रिकेटेड तरीके से जिस तरह से उनके शेयर्स के दाम बढ़ाए गए थे और जो कि अब धड़ाम करके गिरते जा रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल फिर ख़त्म करते हैं। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल ख़त्म हुई है, फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, 24 की इब्तिदा शुरू हो गई है, और वहीं अगर ऐसे में मोहन भागवत का बयान आना, उस पर फिर लीपापोती होना सत्ता पक्ष की तरफ से, कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है क्या 24 में? देखिए, जब इस तरह के जब जहाज कोई डूबने लगता है तो खलबलाहट शुरू हो जाती है, बौखलाहट शुरू हो जाती है, चूहे निकल निकल करके बिलों में से भागना शुरू हो जाते हैं, और उस बौखलाहट में कहीं ना कहीं गलत जबान शुरू हो जाती है। तो ये बौखलाहट दिख रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की मजबूत शुरुआत से लेकर के और उसका कश्मीर में जाकर के उसका समापन हुआ है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, बौखला चुके हैं संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार तक। लेकिन देश एकजुट है राहुल गांधी जी के पीछे। देश की तमाम जनता ने देखा है कि देश में जिस तरह से एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है।
और उसी के नेतृत्व में देश आगे विकास कर सकता है। उन्हीं की सोच, कांग्रेस की सोच देश को फिर से मजबूती प्रदान करेगी, जिससे बौखलाए हुए। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता अनुज अत्रे, जिनका कहना है कि मोहन भागवत का जो बयान है वो बांटने वाला बयान है और ऐसे में ब्राह्मणों का अपमान भी है। और वहीं दूसरी तरफ 24 में बदलाव देख रहा है देश और राहुल गांधी के नेतृत्व में मुमकिन है कि केंद्र में बदलाव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ में जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।